हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ दो तो अंगूर की बेल, एक सुख शांति का पौधा और एक है हमारी क्लाइंबिंग वाइन। तो दोस्तों अभी मैं कुछ दिन पहले ही नर्सरी गया था, वहां से लाया हूँ दो अंगूर की बेल और एक सुख शांति का पौधा। जो कि एक अंगूर की बेल तो मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाऊंगा और एक लाऊंगा मैं अपने एंट्रेंस गेट की जो साइड वाली क्यारी है उसमें लगाऊंगा। और जो सुख शांति का पौधा उसे तो मैं अपने प्लास्टिक पॉट में टेरेस गार्डन में ही लगाने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे खास बात बताऊं तो दोस्तों मैं गया था अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार और नैनीताल। दोस्तों वहाँ पे मैंने गंगा स्नान किया और नैनीताल में दोस्तों बहुत ज़्यादा हसीन वादियाँ है। नैनी लेक है दोस्तों, हिमालय व्यू पॉइंट है, वहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट है। मतलब बहुत ही अलग वहाँ का सीन है। वहाँ हर पल दोस्तों कभी बारिश पड़ रही है, कभी स्नो गिर रही है, मतलब बिल्कुल ही अलग ही सीन है। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो देखनी है तो दोस्तों मेरी दीदी का YouTube चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था कि वहाँ पे जो भी जितने मतलब पहाड़ है और वहाँ पे जो भी दीवारें हैं, वॉल है, वहाँ पर चढ़ी हुई थी क्लाइंबिंग वाइन। और दोस्तों वो पूरे पे ही चढ़ी हुई थी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मैंने क्या काम किया, वहाँ से ली पॉलिथीन, उसमें मिट्टी भरी और वहाँ की जो क्लाइंबिंग वाइन है उसकी छोटी सी कटिंग लेके अपनी उस पॉलिथीन में लगाकर उसकी गांठ बांध के पानी डाल दिया। और दोस्तों मैं उसे घर ले आया और घर लाने के बाद दोस्तों वो चल भी गई। सबसे बढ़िया बात वो चल भी गई। तो आज की वीडियो में मैं उसे भी रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पौधों के पास जिन्हें मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों इधर की साइड में दिखा रहा हूँ आपको, मैं कैमरा बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पौधे, एक तो हमारा ये सुख शांति का पौधा है और दो अंगूर की बेल है जो कि मैं नर्सरी से लाया था और जिसकी मैं बात कर रहा था क्लाइंबिंग वाइन। दोस्तों क्लाइंबिंग वाइन मैंने अपने शेड वाले एरिया में रख रखे है, उधर वाले मैं उधर की साइड लेके चलता हूँ, जो कि मैं अपने नैनीताल से लाया था कटिंग ग्रो करके। तो देखो दोस्तों ये रही जो कि ये पिन्नी में रखी है। तो चलो दोस्तों इन्हें रिपोर्ट करते हैं। तो हम रिपोर्ट करते हैं अपनी सबसे पहले अंगूर की बेल जो कि एक ब्लैक पॉलिथीन में लगी हुई है। मैं आपको इसकी हाइट या लंबाई दिखाऊं तो इतनी लंबाई इसकी है जो कि हमारी इन जूट की रस्सी को पकड़ती हुई क्रीपर नेट के ऊपर चढ़ जाएगी। दोस्तों आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो या आप ऑफलाइन लोकल नर्सरी से भी ला सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बेल वर्गीय सब्जियों के लिए। आप देखो इसके ऊपर हमारी तोरी की बेल चढ़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रही है, आगे चल के बहुत अच्छी हमें तोरी देने वाली है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो हमने अपनी अंगूर की बेल ली है इसे हम 18 इंटू 18 इंच के ग्रो बैग के साइज में लगाने वाले हैं। ये साइज मिनिमम है, आप मैक्सिमम 24 इंटू 24 इंच के साइज तक जा सकते हो। आपको 18 इंटू 18 इंच से नीचे बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि ये एक बेल वर्गीय सब्जी है और बेल वर्गीय सब्जी की जो रूट्स होती है वो गहराई तक फैलती है। अगर इन्हें फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये ग्रोथ भी नहीं करने वाली है। अगर मैं आपको अपनी मिट्टी का रेशियो बताऊं कि मैंने अपनी अंगूर की बेल को लगाने के लिए मिट्टी का क्या रेशियो लिया है और कैसे बनाई है, तो आपको 50% खेत की उपजाऊ मिट्टी लेनी है। दोस्तों आपको खेत की ही मिट्टी लेनी है, वो इसलिए लेनी है क्योंकि आपने देखा होगा खेत में कितनी ज़्यादा अच्छी फसल होती है, क्योंकि जो वहाँ की मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, पौधों के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है। और फिर आपको 30% कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट आप दोस्तों ऑर्गेनिक लेना, या तो आप काउडंग कंपोस्ट ले लेना या वर्मी कंपोस्ट ले लेना, दोनों ऑर्गेनिक है। काउडंग कंपोस्ट गोबर की खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद होती है। अब बचा 20% आपको मिलाना है सैंड यानी कि रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। इसका क्या फायदा रहेगा कि जो आपकी मिट्टी होती है वो सख्त नहीं होगी, आपकी मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी, उसके अंदर कभी पानी नहीं रुकने वाला है। ये रेशियो बिल्कुल बेस्ट है। हाँ आप थोड़ा 5 से 10% नीम खली मिला सकते हो। दोस्तों उसका क्या फ़ायदा है, वो आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर दीमक नहीं लगने देने की है और ना तो दोस्तों आपकी जो रूट्स है उसके अंदर फंगस का अटैक होने का है, तो आप नीम खली मिला सकते हो। तो दोस्तों हमारी अंगूर की बेल लग चुकी है, आप देखो हमारे ग्रो बैग में लग गई है, रिपोर्ट हो चुकी है, जो कि हमारे इस तोरी की बेल की तरह ये भी ऊपर चढ़ेगी।
तो अब हम इसके अंदर कर देते हैं वाटरिंग। दोस्तों हम वाटरिंग ज़्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि जब हमने ये मिट्टी बनाई थी, ये मिट्टी जब बनाई थी तो एक दिन बाद ही बारिश पड़ गई, जिसकी वजह से ये मिट्टी पहले ही गीली हो गई। तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा कम पानी डालेंगे और पौधे के ऊपर से शावर कर देंगे, जिससे कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो हमारी अंगूर की जो बेल है वो रिपोर्ट हो चुकी है। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे रिपोर्ट करने का मेथड कैसा लगा, और अगर आपको कुछ अलग सजेशन देना है तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम रिपोर्ट करते हैं अपना दूसरा प्लांट, जो कि सालों साल ग्रीनरी से भरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुख शांति के पौधे के बारे में। दोस्तों इसका तो नाम ही सुख शांति है, घर में बस सुख शांति ही करता है। ये इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसे आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। अगर आप इसे ग्रो करने की सोच रहे हो तो ये आपका बिल्कुल बेस्ट डिसीजन है। मैं देता हूँ थम्स अप, एकदम बेस्ट डिसीजन है दोस्तों, क्योंकि ये पौधा एक तो सालों साल ग्रोथ करता है। मतलब गर्मी के सीजन में इसकी ग्रोथ चलती है, मॉनसून में तो और अच्छी चलती है, बस सर्दी में ग्रोथ नहीं चलती, लेकिन ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है। ग्रीनरी मतलब अगर आप इसे अपने गार्डन में रखोगे ना और आपके घर में रिलेटिव्स मिलने आएंगे तो सब ये कहेंगे ये तो आर्टिफिशियल है, क्योंकि जो इसकी लीव्स है इतनी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट हो। और अब हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करने के लिए अगर मैं मिट्टी की बात बताऊं तो मिट्टी के लिए मैंने कोई खास चीज नहीं ली है, बस अपने ग्रो बैग की मिट्टी ही डाल रहा हूँ, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, इसे इतनी ज़्यादा वैसी मिट्टी की जरूरत नहीं है कि इसे ज़्यादा खाद डालो, ज़्यादा रेत डालो, नहीं, बस वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। अगर मैं आपको मिट्टी का रेशियो ही बताऊं तो आप इसके अंदर 80% आप इसके अंदर मिट्टी मिला देना, लेकिन मिट्टी खेत की ही मिलाना, क्योंकि खेत की मिट्टी तो आपको पता ही है कैसी होती है, बिल्कुल उपजाऊ बेस्ट। और 20% आप इसके अंदर कंपोस्ट मिला देना, बस मिट्टी और खाद मिला देना। 80% मिट्टी और 20% कंपोस्ट, बस इसी में आपका ये सुख शांति का पौधा बिल्कुल बढ़िया चलेगा। और अगर आपको अपना सुख शांति का पौधा और बढ़िया करना है, मतलब इसकी ग्रीनरी को और चमक धमक लगानी है, तो आप इसके अंदर महीने में 3 बार, मतलब हफ्ते में 1 बार बटर मिल्क का लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे कर देना। ऐसी लीव्स चमकेगी, ऐसी लीव्स चमकेगी, अगर कोई नर्सरी वाला भी होगा ना तो वो आपसे पूछेगा क्या क्या है इस पौधे में आपने। और दोस्तों अगर आप इसको नर्सरी से नहीं लाना चाहते तो सबसे खास बात ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और कटिंग आप इसको ऐसे मौसम में ग्रो करना, देखो गर्मी के सीजन में इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है, तो आप गर्मी में इसकी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हो। महीना आप फरवरी से मार्च के महीने में बीच में कर देना, आसानी से ग्रो हो जाएगी। और अगर अब तो मॉनसून का सीजन चल रहा है, अगर अब कटिंग लगाओगे तो अब तो आपकी पक्का चलनी ही चलनी है कटिंग। तो हमने ये अपने प्लास्टिक कंटेनर में लगाया, जो कि येलो पॉट कंटेनर है। और अगर मैं इसका साइज बताऊं तो ये हमने 9 इंच के में लगाया है। आप 9 इंच के में लगा सकते हो, बहुत अच्छी से इसकी ग्रोथ चलेगी 9 इंच के में। वैसे मैंने एक और पौधा अपने गार्डन में पहले से लगा रखा है, जो कि 12 इंच में लग रहा है, ये येलो पॉट कंटेनर में। इससे ज़्यादा बड़े साइज में मत लगाना, इतने में ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और अगर आपके पौधे की रूट बाउंड हो जाती है तो बस मॉनसून के सीजन में उसे बाहर निकालना, रूट्स की थोड़ी उसकी ट्रिमिंग कर देना और फिर दोबारा से इस पॉट में रख देना, अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर रहे हैं अपनी वाटर कैन की मदद से। जड़ों में पानी डालेंगे इतना कि जो हमारे पॉट कंटेनर में से नीचे तक बाहर निकल जाए, और फिर अपने पौधे के ऊपर से भी शावर कर देंगे। दोस्तों पौधे के ऊपर शावर करने से पौधे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो हमारे शेडी वाले प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा शावर नहीं करना चाहिए ऊपर से, क्योंकि उनकी जो मिट्टी होती है पहले से ही ज़्यादा गीली रहती है। अगर आप इसके अंदर ओवर वाटरिंग कर दोगे तो आपके प्लांट्स खराब हो सकते हैं। तो हमारे सुख शांति का पौधा लग गया है। आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये हमारा सुख शांति का पौधा कैसा लगा, और अगर आपको कुछ और सजेशन देना हो इसके बारे में तो आप कमेंट में दोस्तों जरूर बताना। मैं आपको इसका अपडेट दिखाता हूँ कि मॉर्निंग में हमारा सुख शांति का पौधा ये कैसा लग रहा है। तो देखो दोस्तों, लग रहा है ना बिल्कुल चमक धमक। मैं आपसे पहले कह रहा था, अब देखो ये मैंने ऐसे एरिया में रखा है कि ना तो इसे धूप की जरूरत है और ना इसे छाया की जरूरत है। मतलब इसे धूप ऐसी चाहिए कि थोड़ी छन, मतलब धूप तो चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शेड वाला प्लांट है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा धूप दोगे तो जो इसकी लीव्स की जो साइड्स की एरिया होता है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखो कितना ज्यादा हमारे पौधा चमक रहा है। देखो मैंने ऐसे एरिया में रखा है कि इसे सनलाइट तो मिल रही है, लेकिन सनलाइट ऐसी मिल रही है छनकर, जिससे कि इसकी जो लीव्स है वो ऐसी चमक रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और कटिंग दोस्तों आपको इसके
जो मैंने बताया था कटिंग से ग्रो कर सकते हो, तो कटिंग आपको ये ब्लैक पतली ही लेनी है, मोटी कटिंग नहीं, आप पतली ले लो, सही ग्रो अच्छी हो जाती है। अरे आपने तो देख लिया, ये तो आपके लिए दोस्तों सरप्राइज था कि मैंने अपनी एंट्रेंस गेट वाली क्यारी में जाल लगवा लिया है। दोस्तों इसकी वीडियो अपलोड होने ही वाली है, बस कुछ समय की देरी है, और उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है कि जाल में आप अगर लगवाओगे तो उसके अंदर कितने पैसे लगने वाले, कितना एरिया, मतलब पूरी उस वीडियो में फुल डिटेल मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको इस दिखा रहा हूँ कि जैसे कि हमारी मधुमालती की बेल ऊपर जा रही है, इसी तरह हमारी अंगूर की बेल मैं नीचे लगाने वाला हूँ और सीधे हमारी छत पर जाएगी। हाँ दोस्तों, मैं इस कोने पे ही लगाने वाला हूँ अपनी क्रीपर वाइन और अंगूर की बेल, दोनों बेल मैं इसी कोने पे लगाऊंगा। वैसे दोस्तों यहाँ जगह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ लगानी ही पड़ेगी क्योंकि घर वालों की डिमांड है कि टमाटर भी घर के खा लिया और मिर्च भी घर की खा ली। मेरा मतलब है कि जब मैंने टमाटर लगाए थे तो सर्दी में जब मैंने लगाए थे और टमाटर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने चेरी टमाटर, हाइब्रिड टमाटर और देसी टमाटर तीनों वैरायटी लगाई तो इतनी अच्छी हुई थी कि बिल्कुल बेस्ट एकदम। और जब मैंने मिर्च उगाई गर्मी में तो मिर्च तो इतनी हुई कि मम्मी को अचार डालना पड़ गया। तब घर वालों की डिमांड है अंगूर भी घर के ही खाने हैं। अंगूर की बेल मैंने छत पर तो लगा दी, लेकिन जमीन की तो एक अलग ही बात रहती है ना, उसके अंदर कोई केयर करनी नहीं पड़ती। और बस हमारी क्यारी में एक ये ही कोना बच रहा है और यहीं पर ही मैं अपनी अंगूर और क्रीपर वाइन के दोनों प्लांट लगाने वाला हूँ। आप देखो यहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, मुझे बैठने की भी जरूरत नहीं है, जो जगह भी नहीं मिल रही बैठने की। और इसी के साइड में हमारे ये गुलाब का पौधा लग रहा है जो कि क्लाइंबिंग रोज है, ये भी हमारी छत पर जाएगा। मतलब कितने सारे पौधे लगने वाले हैं। वैसे दोस्तों जो हमारी ज़मीन में जो सॉइल होती है उसकी कोई लिमिटेशन तो होती नहीं है कि बस इतनी एरिया है। रूट्स तो इसके नीचे तक बहुत ज़्यादा स्प्रेड तरीके से फैलेगी, पूरे एरिया में फैल सकती है। अगर इसकी ग्रोथ चालू हुई यहाँ पर तो अच्छी ग्रोथ ये करेगी और छत पर भी आसानी से चढ़ जाएगी। तो जो मैं सबसे पहले अपनी देखो मैंने पिन्नी उठा ली है, ये हमारी क्रीपर वाइन है जो कि मैं नैनीताल से लाया था। दोस्तों मुझे क्या आपको भी उम्मीद नहीं होगी, हमारे घर पर नैनीताल से पौधे आ रहे हैं। किसी को उम्मीद थी कि नैनीताल से भाई कटिंग लाएगा ये बंदा क्रीपर वाइन की, है ना? बताओ, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नैनीताल के पौधे बताओ हमारे घर आ रहे हैं, तो ये मतलब इसकी कटिंग लाया और चल भी गई, और सबसे बड़ी बात चल भी गई। तो इसे मैं क्या काम करूंगा, अपने इस कोने पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले क्रीपर वाइन का पौधा ही मैं लगाऊंगा अपने इस कोने पर, और ये मैं अपनी क्यारी में नहीं चलाने वाला इस पौधे को। मैं इस पौधे को अपनी जाल से बाहर निकाल के एक वॉल के ऊपर चढ़ाऊंगा, मतलब दीवार के ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। वो दीवार में अभी आपको दोस्तों कुछ देर बाद बताऊंगा कौन सी दीवार पे चढ़ाऊंगा। अभी मैं अपने ये क्रीपर वाइन का पौधा लगा लेता हूँ। यहाँ थोड़ी मिट्टी कम रह गई, इसलिए मैं अपने पौधे की थोड़ी मिट्टी झाड़ रहा हूँ और वहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी और डाल रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा गहराई में नीचे ना लगे। क्योंकि एक ये क्रीपर वाइन है, बुशी प्लांट है, अगर ज़्यादा गहराई में लगा दिया, नीचे लगा दिया, तो जो इसकी मिट्टी है उसके ऊपर भी मिट्टी, जो इसकी लीव्स है उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी लेवल करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी डाल दिया, जिससे कि ये हमारा पौधा ऊपर ही रहे। देखो बिल्कुल भी जगह नहीं है कोने में, फिर भी लगाए जा रहा हूँ। क्या करूँ, लगाना तो है ही, और कोई जगह बची नहीं है, और इसे भी यहीं लगाना है क्योंकि ये मुझे एक दीवार पे चढ़ाना है, एक वॉल पे चढ़ानी है। दोस्तों जो क्रीपर वाइन है इसे हम छिपकली बेल भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आपको अपनी दीवार को पूरा कवर करना है, पूरी ग्रीनरी से भरना है, तो ये प्लांट बिल्कुल बेस्ट है आपकी वॉल को कवर करने के लिए। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही कवर करता है, बिल्कुल छिपकली की तरह दीवार को पकड़ लेता है और पूरी दीवार को भर देता है। ये वाला पौधा ये बिल्कुल बेस्ट है अपनी वॉल को कवर करने के लिए। और दोस्तों जो ये हमारा क्रीपर वाइन का प्लांट है, इसकी जो लीव्स है बिल्कुल ग्रीनरी से भरी हुई है। और मॉनसून के सीज़न में दोस्तों, अब मॉनसून का सीज़न ही चल रहा है, तो इसकी ग्रोथ एकदम से अच्छी चलेगी, एकदम से पकड़ेगी। जब इसकी रूट ज़मीन को पकड़ेगी तो इसकी जो ग्रोथ है एकदम दूर चलेगी, मतलब लंबी लंबी इसकी ग्रोथ चलेगी, जो कि हमारी दीवार को जल्दी पकड़ेगी। और अब हम क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, हमने अपनी क्रीपर वाइन भी लगा दी और अंगूर की बेल भी लगा दी। अब अपनी मिट्टी को अच्छे से दबा लेते हैं, जिससे कि हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है उसके अंदर एयर पॉकेट ना रहे। क्योंकि जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी मिट्टी एक जगह से बिल्कुल बैठ जाए। तो इसलिए हम अपने हाथों की मदद से मिट्टी को अच्छे से दबा लेंगे। और जो हमने ये अंगूर की बेल लगाई है, इसको सहारा देने के लिए जूट की रस्सी ज़मीन से बांधते हुए, मतलब ज़मीन में कोई लकड़ी को डाल देंगे और उस पर जूट की रस्सी बांधते हुए अपनी छत पर ले जाएंगे, जिससे हमारी अंगूर की बेल पकड़ती हुई छत पर आ जाएगी। और दोस्तों छत पे आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, इसके लिए
एक और क्रीपर नेट लगा दूंगा रेलिंग के साइड में और वहीं पर ये अच्छे से चल जाएगी। तो दोस्तों देखो हमने ये दोनों प्लांट अपने लगा लिए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्ते इतने अड़ रहे हैं, ये हमारे हेज प्लांट के। ये देखो, दिखा आपको, ये हमारी क्रीपर वाइन है, छिपकली बेल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसी के जस्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कौन सी वॉल पे चढ़ेगी। ये हमारी गली में वॉल है जो कि बिल्कुल एंड में जाके गली बंद हो रही है हमारी इस वॉल पर। और दोस्तों इसका कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वॉल का बिल्कुल अजीब सी लगती है वॉल। तो मैंने क्या सोचा, अपनी क्यारी के कोने पे एक क्लाइंबिंग वाइन लगाऊंगा और जाल से निकालते हुए इसे इस दीवार पे चढ़ा दूंगा। कितनी अच्छी लगेगी, मतलब जो हमारी गली है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होएगी, बिल्कुल ग्रीनरी से भर जाएगी। दोस्तों ज़रूरी नहीं होता अपने घर में ही पौधे लगाओ, मेरा तो मानना है कि घर में तो ग्रीनरी बढ़ाओ ही बढ़ाओ और पूरी धरती ग्रीनरी कर दो। मतलब मैं तो क्या काम करता हूँ, जितने मतलब ऐसे प्लांट होते हैं ना जो डिवाइड होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट ही देख लो, वो तो इतने डिवाइड होते हैं, मैं तो बस बांटते ही रहता हूँ। जेड प्लांट इतने ज़्यादा, मतलब अभी मैंने प्रेजेंट में जेड की कैस्केड बोनसाई बनाई, उसकी कटिंग प्रूनिंग करी थी, आप जाकर देख सकते हो। उसकी इतनी कटिंग निकली, मैंने छोटी क्या काम किया कि जो वो नहीं होते थर्मोकोल का पोता है उसके अंदर मिट्टी भरी और जेड प्लांट की कटिंग लगाई और अपने दोस्तों में दे दी, है ना। कितना बढ़िया काम। दोस्तों आप भी ऐसी क्या करो, प्लांट्स जो भी आपके पास हो उसे डिवाइड करने की कोशिश क्या करो और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में बांटने की कोशिश करो, जो कि जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बढ़े, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, हमारी धरती पर ज़्यादा ग्रीनरी रहे। तो हमारे दोनों प्लांट्स लग चुके हैं, हमने पानी भी डाल दिया है और मैं आपको अब ऊपर दिखा रहा हूँ कि हम अपनी यहीं इस कोने पे जूट की रस्सी बांधते हुए अपनी छत पर ले जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। बाय बाय।